आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सीएम योगी का बड़ा बयान, राज्य में एक भी माफिया मिला तो उसे मिट्टी में मिला देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 8 साल पहले यूपी को कहा जाता था कमजोर प्रदेश, आज सरकार लेती है तुरंत निर्णय। सीएम योगी ने 283 चिकित्सा अधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र, बोले 8 साल में दी गई 8.5 लाख नौकरी। 9 दिन कोई मीट की दुकान नहीं खुलेगी, यूपी के मंत्री का बड़ा आदेश। आज से यू टर्न लेगा मौसम, 13 जिलों में हीटवेव की चेतावनी। राजस्थान रोडवेज कंडक्टर भर्ती के आवेदन आज से शुरू, 500 पदों के लिए 10वीं पास करें आवेदन। बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, हम सुगंध पसंद करते हैं, इसलिए बनाया इत्र पार्क, अखिलेश यादव ने साधा निशाना। गोरखपुर में बनेगा एक और 112 मीटर लंबा पुल, जाम से मिलेगी मुक्ति, सुगम होगा आवागमन। बिहार होमगार्ड भर्ती के आवेदन आज से शुरू। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर परीक्षा का परिणाम घोषित, 1374 अभ्यर्थियों को मिली सफलता। अखिलेश यादव बोले, सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हुए हमले के लिए सीएम योगी जिम्मेदार। प्रदेश के शिक्षक और कर्मचारियों को 30 मार्च से पहले मिल जाएगा इस माह का वेतन, सीएम योगी को लिखा गया पत्र। कांसीराम के पैटर्न पर लौटी मायावती, लंबे अरसे बाद पार्टी चलाएगी कोई अभियान, रिश्तेदारों को तवज्जो नहीं। राणा सांगा पर सवाल उठाने वाले करें अपनी बुद्धि की शुद्धि, बोले धीरेन्द्र शास्त्री। सपा सांसद के घर के सामने हंगामे से सपाइयों में आक्रोश, लखनऊ में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। आउटसोर्सिंग में इंटरव्यू से भर्ती बंद, संविदा कर्मियों की चयन प्रक्रिया सरकारी नौकरी की तरह होगी। रामनवमी पर रामेश्वरम जाएंगे पीएम मोदी, पंबन ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। औरंगाबाद कहलाएगा परशुराम चौक, मदनपुरा होगा पुष्पदंतेश्वर, योगी सरकार बदलने जा रही इस धार्मिक शहर के 50 मोहल्ले का नाम। 8 साल में योगी सरकार ने बनाया एथनॉल उत्पादन में रिकॉर्ड, गन्ना किसानों की बढ़ी आय। बांग्लादेश को पीएम मोदी ने दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, लेटर लिखकर भारत का यह वचन दोहराया। सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर आपराधिक परिवार दर्ज, राणा सांगा पर की थी विवादित टिप्पणी। यूपी में शराब की एक बोतल पर दूसरी मुफ्त, आज सांसद संजय सिंह ने कहा योगी सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। यूपी में योगी सरकार के 8 साल, हापुड़ के विधायकों ने गिनाई उपलब्धियां, कहा प्रदेश अब अपराध मुक्त। यूपी में महिला सशक्तिकरण की नई पहल, महिला आयोग सदस्य ने बताया बेटी बचाओ से लेकर सुकन्या समृद्धि तक की योजनाएं चल रही। लखनऊ में डिजिटल मीटर का विरोध, मीटर लगाने पहुंची टीम के खिलाफ उतरे बिजली कर्मी, परिवार के साथ किया प्रदर्शन। यूपी उत्तराखंड के बीच सफर होगा महंगा, बिजनौर के पुरैनी टोल प्लाजा पर 1 अप्रैल से नई दरें लागू, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पड़ेगा असर। सीएम योगी ने विंध्यवासिनी दरबार में लगाई हाजिरी, 500 करोड़ के योजना की दी सौगात। गोरखपुर में बिछेगी तीसरी रेल लाइन, शहीद एक्सप्रेस समेत 14 ट्रेनें रद्द, 11 से 30 अप्रैल तक चलेगा काम। ईद की नमाज को लेकर यूपी में नए आदेश, तनाव रोकने के लिए प्रशासन सतर्क। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लोगों तक पहुंचाएंगे सरकार का रिपोर्ट कार्ड, घर घर किया जाएगा संपर्क। 15,000 सैनिक देने वाला गांव पुलिस भर्ती में पिछड़ा, यूपी पुलिस में सिर्फ 8 सिलेक्ट हुए, बोले अग्निवीर योजना के बाद तैयारी छोड़ दी। यूपी में 8 साल में ना दंगा ना कर्फ्यू, कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर बोले प्रदेश में अपराधियों पर लगी लगाम। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिष्यों के मूल्यांकन में गुरुजी नहीं दिखा रहे रुचि, 19 अप्रैल से 2 केंद्रों पर जांची जा रही कॉपियां। सपा विधायक पल्लवी पटेल हिरासत में, लखनऊ में कर रही थी प्रदर्शन। यूपी सरकार के 8 साल पर सीतापुर में विकास उत्सव, राज्य मंत्रियों ने किया विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण। कांग्रेस नेता रवि वर्मा बोले दिल्ली की तरफ देख रहे योगी, पीएम मोदी से आगे निकले।
यूपी कांग्रेस का योगी सरकार पर हमला। पूर्व सांसद ने 8 साल के शासन को बताया कुशासन। मनरेगा मजदूरों की 100 करोड़ से ज्यादा मजदूरी बकाया। यूपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर विकास उत्सव तिलोई में लगा मेला। सरकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया। यूपी में इस सीजन में पहली बार हीटवेव का अलर्ट। प्रयागराज में पारा 41 डिग्री के पार। 10 दिन तक सताएगी गर्मी। तीर्थराज प्रयाग में मनरेगा का निकल रहा दम। श्रमिकों का बढ़ रहा है मोह भंग। मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली की जमानत पर सुनवाई टली। अब 2 अप्रैल की मिली तारीख। माफी नहीं मांगूंगा, राणा सांगा पर दिए बयान पर अड़े सपा सांसद। राज्यसभा स्पीकर से की सुरक्षा बढ़ाने की मांग। सड़क पर नमाज पढ़ने पर होगा एक्शन। मेरठ पुलिस के फैसले से भड़के जयंत चौधरी। पुष्पा फिल्म की तर्ज पर तस्करी। ऑटो की छत की लेयर मोटी देख पुलिस ने ली थी तलाशी। 70 किलो गांजा बरामद। 2 गिरफ्तार। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर पहुंचे शिवपाल यादव। कहा डरेंगे नहीं और दे डाली बड़ी चेतावनी। यूपी में सपा कांग्रेस का गठबंधन टूटेगा। राहुल गांधी 200 सीट से कम पर राजी नहीं। सांसद इमरान मसूद ने दिए संकेत। लोकदल का भाजपा पर हमला। यूपी में छीना जा रहा है मुसलमानों का हक। राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले नहीं मना पा रहे पर्व। पैसा लेकर नहीं कराया जमीन का बैनामा। 24 लाख रुपए हड़पे। 6 आरोपियों पर केस। मंच पर नहीं लिया नाम तो भड़के भाजपा जिलाध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय। अफसरों को लिया आड़े हाथ। सपा सांसद का फूंका पुतला। करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष को किया हाउस अरेस्ट। राज्यसभा सदस्यता रद्द करने की उठी मांग। 10वीं के रिजल्ट में बेटियों ने जमाई धाक। टूट गए पिछले वर्षों के रिकॉर्ड। पूरा हुआ गर्मी का इम्तिहान। अब 11 साल सर्दियों में रमजान। 2030 में 2 बार रोजे। इस वर्ष 2 बार होगी ईद। क्रिकेटर शमी की बहन और जीजा मनरेगा मजदूर। MBBS और वकालत करने वाले देवरों के खाते में आई मजदूरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीसरे दिन की वकीलों की हड़ताल जारी। मुख्य गेट पर नारेबाजी। सौरभ केस में चाकू और नीला ड्रम भेजा जाएगा निवाड़ी लैब। मेरठ के वकील बोले नहीं होने दूंगा मुस्कान को फांसी। जस्टिस वर्मा के खिलाफ दिल्ली पहुंचे इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील। कानून मंत्री से कहा जज का ट्रांसफर रोकें। तीसरे दिन भी हड़ताल जारी। शाहजहांपुर में 4 बच्चों को मार फांसी पर लटका पिता। चापर से सभी की गर्दन काटी। पत्नी झगड़े के बाद मायके चली गई थी। सीतापुर में आग में 20 बीघा गन्ना जला। बिजली की जर्जर लाइन से स्पार्किंग। किसानों को लाखों का नुकसान। आईजी मोहित गुप्ता ने गाजीपुर का किया दौरा। पुलिस लाइन में नवीनीकृत बाबर शॉप और जिम का किया उद्घाटन। आशा बहुओं का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। वेतन वृद्धि समेत 16 मांगों को लेकर ज्ञापन। डीएम की गाड़ी को घेरा। राणा सांगा को गद्दार कहने पर विवाद। ललितपुर में राज्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कार्रवाई होनी चाहिए। सेवा सुरक्षा सुशासन के 8 साल पूरे। श्रावस्ती में पुलिस विभाग ने किया सांस्कृतिक कार्यक्रम। देशभक्ति गीतों से गूंजा पंडाल। प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग। लखीमपुर खीरी में अवैध भंडारित पराली में लगी आग। 12 घंटे में नहीं पाया गया काबू। योगी सरकार की उपलब्धियों को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन। हर गांव में गौशाला बनाई। इत्र व्यापार को बढ़ावा। मंत्री बोले सपा सरकार में होती थी गौवंश तस्करी। बांदा में कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री का आरोप। योगी सरकार के सुशासन को बताया छलावा। किसान मजदूर बदहाल। भ्रष्टाचार बेलगाम। रुपये के लेन देन में व्यापारी का अपहरण। कौशाम्बी पुलिस ने 48 घंटे में किया अपहृत को बरामद। 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। औरैया में 138 हिंदू और 1 मुस्लिम जोड़े ने लिए 7 फेरे। देवरिया में सरकार की योजनाओं को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन। कृषि मंत्री बोले 5 करोड़ परिवारों को मिला नल से जल। मेडिकल कॉलेज से लेकर रेलवे स्टेशन तक का हुआ विकास। त्योहारों को लेकर कानपुर देहात प्रशासन अलर्ट। पुलिस अधीक्षक ने किया पैदल गश्त। ई रिक्शा और ऑटो चालकों के दस्तावेजों की जांच। नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बने आनंद मिश्रा। शशि मिश्रा मुख्य संरक्षक। लखनऊ में 60 सदस्यीय कार्यकारिणी कर्मचारियों के लिए करेगी काम। स्मार्ट सिटी में रोबोट से सीवर सफाई का कमाल। 2 साल में 15,000 मैनहोल की सफाई। एक रोबोट की कीमत 45 लाख रुपए।
बीएसपी के पूर्व जिलाध्यक्ष के घर 22 लाख की चोरी। मुरादाबाद में ताले तोड़कर कैश ज्वेलरी ले गए चोर, बोले चोर पकड़वाने वाले को 1 लाख दूंगा। सहारनपुर निगम में टैक्स समाधान दिवस, 2 शिकायतों के जांच के आदेश, टैक्स जमा करने की अपील। अयोध्या के रुदौली में तेंदुए के होने की आशंका, घायल नीलगाय मिलने से ग्रामीणों में डर, वन विभाग ने जंगल में कॉम्बिंग की। सपा के लोग नक्सल आतंकवादी विचारधारा वाले, भाजपा विधायक बोले अखिलेश को मिली बनी हुई व्यवस्था, उनके पिता भी करते थे वोट बैंक की बात। भीम आर्मी की एसडीएम से मांग, अंबेडकर जयंती समारोह में बाधा ना डालें, स्कूलों में बताएं संविधान और जीवन संघर्ष। हापुड़ में हनी ट्रैप गिरोह का भंडाफोड़, शादीशुदा महिला और उसका साथी गिरफ्तार, व्यापारी से मांग रहे थे पैसे। हाथरस में केंद्र और यूपी सरकार की उपलब्धियों का जश्न, सांसद अनूप प्रधान बोले भव्य युक्त समाज का निर्माण हुआ, महिलाएं सुरक्षित। ईटी इंटरनेशनल स्कूल को सम्मान, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विशेष प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। प्रयागराज में वेंटिलेटर पर मरीज की मौत, तोड़फोड़ हंगामा, महिला का सिर फोड़ा, परिजन बोले मरने के बाद बढ़ाते रहे बिल, स्टाफ हॉस्पिटल छोड़कर भागा। भीम आर्मी की एसडीएम से मांग, अंबेडकर जयंती समारोह में बाधा ना डालें, स्कूलों में बनाए संविधान और जीवन संघर्ष। किसानों की समस्याओं को लेकर भाकियू का प्रदर्शन, फार्मर रजिस्ट्री से लेकर गौशाला तक की शिकायतें, डीएम को दिया ज्ञापन। आरओ पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने वाराणसी से की एक और गिरफ्तारी, आरोपी ने बताया 12 लाख में हुई थी डील। सीएम योगी ने गांव के बच्चों को दिया बड़ा तोहफा, अब पढ़ाई होगी हाईटेक। मुंबई के जिस होटल में हुआ कुणाल कामरा का शो, वहां हथौड़ा लेकर पहुंची बीएमसी की टीम, तोड़फोड़ शुरू। बिहार में बंटने लगे सौगात मोदी किट, वक्फ बिल विरोध के बीच भाजपा की ईदी। राणा सांगा ने ही बाबर को बुलाया था, सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने दोहराया, बोले माफी का सवाल नहीं। यात्रियों के लिए खुशखबरी, शुक्रवार शनिवार से चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। रायपुर में एसआई एएसआई समेत 121 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर। बनारस के 50 मुस्लिम मोहल्लों के नाम बदलने की उठी मांग, हिंदू संगठनों ने महापौर और डीएम को लिखा पत्र। खुशखबरी, यूपी के डॉक्टरों ने खोज निकाली कैंसर की दवा, कीमोथेरेपी से ज्यादा है कारगर, पहला स्टेज हुआ सफल। अमेजोन फ्लिपकार्ट के गोदामों पर छापा, मिले नकली आईएसआई लेवल वाले सामान, प्रोडक्ट हुए जब्त। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी और बाबर को भी हराया था, सपा सांसद की टिप्पणी पर बीजेपी की महिला सांसद का वार। आस्था भी अर्थव्यवस्था और आजीविका का बन सकती है आधार, मिर्जापुर में बोले सीएम योगी। रामनवमी के लिए अयोध्या के रास्तों पर होंगे छाया के इंतजाम, सुरक्षा के लिए आरपीएफ टीम की तैनाती। यूपी में ट्रेन से सफर करने वालों को होगी आफत, कई ट्रेनें कैंसिल, कुछ के बदले रूट। निर्वाण संस्था के 4 बच्चों की मौत, 24 बच्चे अस्पताल में भर्ती, डीएम और कमिश्नर ने जाना हाल। रामजी लाल के समर्थन में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची पल्लवी पटेल हिरासत में, लखनऊ में पुलिस के साथ धक्का मुक्की। फर्जी दस्तावेज तैयार कर नौकरी पाने की कोशिश में 4 पर केस, पुलिस ने अभ्यर्थी समेत 3 को हिरासत में लिया। यूपीएस के विरोध में 1 अप्रैल को कर्मचारी मनाएंगे काला दिवस, 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा धरना। यूपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर विकास उत्सव, ऊर्जा मंत्री की जनसभा में बिजली गुल, अंधेरे में चप्पल खोजते नजर आए नेताजी। शादी का झांसा देकर पीएचडी स्कॉलर के साथ किया दुष्कर्म, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। प्रदेश में सबसे गर्म शहर बना प्रयागराज, कई जिलों में गर्मी को लेकर आईएमडी ने दी चेतावनी। भड़गांव मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी, कई पीसीएस अधिकारी हो सकते हैं बर्खास्त। यूपी में बाय 1 गेट 1 फ्री शराब ऑफर पर गुस्साई आतिशी, बोली कब सीएम योगी के ऑफिस में ईडी सीबीआई रेड होगी। यूपी में अपराध में 60% की गिरावट, कासगंज में बीजेपी एमएलसी बोले प्रदेश में सुशासन का राज, अपराध मुक्त हुआ उत्तर प्रदेश। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हमला मामले में 2 एफआईआर दर्ज, 10 पुलिसकर्मी हुए थे घायल। लखनऊ के हिरैब सेंटर में मानसिक रूप से कमजोर 22 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, 2 की मौत।
वाराणसी के मुस्लिम मोहल्ले की नाम बदलने की तैयारी, नगर निगम के प्रस्ताव पर आज होगी चर्चा। हाल स्वास्थ्य, अमरोहा जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, बिना इलाज लौट रही महिलाएं, रेडियोलॉजिस्ट की कमी। कार्डियो एक्सपर्ट प्रोफेसर सिद्धार्थ लिखोटिया ने दिया इस्तीफा, बीएचयू को बताया दबंगों का सिंडिकेट। लखनऊ पुनर्वास केंद्र में जहरीला खाना खाने से मानसिक रूप से कमजोर 20 बच्चे हुए बीमार, 4 की मौत। जस्टिस यशवंत वर्मा का स्टोर रूम 12 दिन बाद पुलिस ने किया सील, सीसीटीवी फुटेज भी ले गई। दिल्ली में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड, पिछले 3 सालों का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज, आईएमडी ने की लोगों से खास अपील। मुलाकात की राह देख रहे मोहम्मद यूनुस को पीएम मोदी ने दी चिट्ठी, भारत ने बांग्लादेश को याद दिलाया मुक्ति संग्राम और साझा इतिहास। सोनिया गांधी पर टिप्पणी का मामला, अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस खारिज।